आदाब दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पहले टेस्ट मैच में ईडन गार्डन्स में 31 रन से हरा दिया है। यस, साउथ अफ्रीका वंस अगेन प्रूव दैट व्हाई दे आर द करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, प्लेड रियली वेल। वो बात ठीक है कि पिच बहुत ज़्यादा अनइवन थी, बहुत डिटेरेट हो गई थी पहले ही दिन में, बट साउथ अफ्रीका हैव प्लेड रियली वेल। कल जब खेल ख़त्म हुआ तो साउथ अफ्रीका 96 फॉर 7 था। बवूमा 29 रन बनाकर नॉट आउट थे 78 डिलीवरीज पे। कॉर्बिन बॉश 1 रन बना के नाबाद थे। रिव्यू में, सेकेंड डे के रिव्यू में मैंने बोला था कि तेम्बा बवूमा विल बी द की। अगर इंडिया इनको जल्दी आउट नहीं कर पाता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। अक्षर पटेल ने भी एट द एंड ऑफ दिस टू प्ले बोला था कि एनीथिंग अबव 120, एनीथिंग 125 तक हम कोशिश करेंगे कि साउथ अफ्रीका को रोकें, और अदरवाइज द टारगेट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और यही हुआ, टारगेट प्रूव्ड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। डे 3 की रिजम्पशन पे साउथ अफ्रीका वर 96 फॉर 7। तेम्बा बवूमा एंड कॉर्बिन बॉश ने स्टार्ट किया। बोथ स्टार्टेड रियली वेल, दे वर कॉम्पैक्ट। Obviously ball was doing a bit more than day 2 and day 1, but they stitched a partnership together and scored 44 runs on 79 deliveries. That's the point. 79 deliveries में 44 runs की partnership हुई उनकी। Bosch made invaluable 25 runs of 37 deliveries, and इंडिया के टैक्टिक्स सही नहीं थे। Obviously स्टार्ट उन्होंने अक्षर पटेल के साथ किया और एक साइड से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे। दे शुड हैव स्टार्टेड विद बुमराह एंड जडेजा, टू बी ऑनेस्ट, बट पता नहीं क्या टैक्टिक्स थी। कल जो आपके दो बेस्ट बॉलर रहे हैं अब तक, क्या आप उनसे स्टार्ट कीजिए ना, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कंडीशंस व्हेन बुमराह इज बॉलिंग। दे स्टार्टेड विद अक्षर एंड जडेजा इंस्टेड। फिर कुलदीप यादव को भी लेके आए, 8 ओवर निकल गए, एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस 8 ओवर्स बहुत होते हैं। आप टीम को, अपोजिशन के बैटर्स को सेटल होने का टाइम दे रहे हैं। फाइनली बुमराह आए, दिन का 9वां ओवर उन्होंने डाला, एंड ही ओनली टुक 3 overs, in fact 2 overs, 2-3 deliveries to get rid of कॉर्बिन बॉश। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक रिपर ऑफ अ डिलीवरी डाली, टॉप ऑफ स्टम्प को बॉल ने हिट किया, एंड कॉर्बिन बॉश वॉज आउट ऑन 25 रन ऑफ 37 डिलीवरीज। उसके कुछ टाइम के फिर ड्रिंक्स में साउथ अफ्रीका ड्रिंक्स पे गए, एंड एक एंड तेम्बा बवूमा ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। उसके बाद सिराज इंट्रोड्यूस हुए ड्रिंक्स के बाद। उन्होंने सेम ओवर में दोनों लोअर ऑर्डर बैटर्स को आउट कर दिया, साइमन हार्मर एंड केशव महाराज को, एंड सिराज ने पहली इनिंग में सेम ओवर में 2 विकेट लिए थे और दूसरी इनिंग में भी सेम ओवर में 2 विकेट्स लिए। But you have to give credit to Temba Bavuma. Hats off to the man. That was a gritty 50. उन्होंने इससे पहले सेंचुरीज भी लगाई हैं, बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, but if you would ask, he will rank this 50 at par with one of his best innings, to be honest. वो नॉट आउट रहे 55 रन पे, 136 डिलीवरी उन्होंने खेली, 4 चौके लगाए। इंडिया केम आउट टू बैट, 7-8 ओवर्स बचे हुए थे, अप्रॉक्स आधा घंटा बचा हुआ था लंच के लिए, एंड मार्को यानसन बोल्ड ओनली 3 डिलीवरीज। दे वर वेवर डिलीवरीज, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, बट चौथी बॉल ही गॉट रिड ऑफ जायसवाल इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ, एंड इंडिया का खाता भी नहीं खुला था। देन उन्होंने राहुल को आउट किया। राहुल को एक बहुत अच्छी बॉल भी मिली थी, दैट बाउंस्ड अनएक्सपेक्टेडली, बट राहुल ने एक बहुत गंदा शॉट भी खेला। वो फ्लैशी ऑफ साइड में फ्लैश करने के चक्कर में आउट हो गए। सेकेंड सेशन में बैटिंग करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरेल। वाशिंगटन सुंदर फॉट वेल अगेन। ही वॉज अगेन लुकिंग द मोस्ट एश्योर्ड बैटर इन द 4th innings. ही स्कोर 31 runs on 92 डिलीवरीज, 2 बाउंड्रीज लगाई उन्होंने, लेकिन उन्हें आउट किया एडन मार्करम ने। यस, मार्करम इज मोर देन अ पार्ट टाइम बॉलर. If someone like Markram can bowl this well then you can understand what kind of pitch is this. ध्रुव जुरेल ने 13 रन बनाए 34 गेंदों पर। साइमन हार्मर की बॉल पे वो भी आउट हुए। जडेजा वॉज प्लेइंग रियली वेल, 26 बॉलों में 18 रन बनाए। LBW हार्मर
एंड ही कम्प्लीटली मिसजज द लेंथ और उनके बैट से पहले पैड पे बॉल लगी और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। जैसा कि अक्षर पटेल ने कल बोला था कि एग्रेसिव बैटिंग इज अ बेटर ऑप्शन ऑन दिस पिच। उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग की, 17 बॉल में 26 रन बनाए और एक ही ओवर में 2 छक्के 1 चौका मार चुके थे महाराज को। एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बॉल सीधे ऊपर चली गई, बहुत ऊपर चली गई एंड टेम्बा बावुमा टुक द फैंटास्टिक कैच। ऋषभ पंत was never looking comfortable। 2 रन उन्होंने बनाए, 13 गेंदें खेली और कॉटन बॉल साइमन हार्मर। कुलदीप यादव ने 1 रन बनाया, एलबीडब्ल्यू हार्मर। मोहम्मद सिराज कैच मार्करम बॉल महाराज। सिराज और अक्षर पटेल को महाराज एक ही ओवर में ले गए। साउथ अफ्रीका फाइनली won by 31 runs। They are 1-0 up in the series and once again they have shown why they are the current world champions। उनके बारे में बातें हो रही थी प्रीवियस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में। वो अपने घर से बाहर नहीं जीत पा रहे थे, अवे टेस्ट मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, बट दे आर मेकिंग इट अ हैबिट नाउ। पाकिस्तान वाली सीरीज में 1-1 से बराबर करके आए हैं और इस सीरीज में ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं। दे आर 1-0 अप इन द सीरीज। पहले कि हम ये डिस्कस करें किसने अच्छा खेला किसने बुरा खेला, टेम्बा बावुमा की 150 रन की इनिंग, 55 रन की इनिंग वाज इनफ टू मेक द डिफरेंस इन दिस मैच। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की पिचेस हम बना रहे हैं अपने ही घर में, किस तरह का एडवांटेज या किस तरह के बेनिफिट अपनी टीम को दे रहे हैं। बैटर्स बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, 20-22 रन 25 रन बनाना इतना टफ हो जा रहा है, इट इज लुकिंग इम्पॉसिबल टू बैट ऑन दिस पिच। आई डोंट नो who is asking to make these types of pitches and क्यूरेटर को की क्या जिम्मेदारी है, क्या उनकी जवाबदेही है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर क्यूरेटर इस तरह की पिचेस नहीं बना पा रहे हैं तो हटाओ यार उनको। न्यूजीलैंड आपको 3-0 से हरा के चला गया, 1-0 साउथ अफ्रीका आपसे ऊपर हो गया है। एक मैच में उन्होंने लीड बना ली है और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको हो सकता है वो भी ना हो पाए आपसे। डोंट नो शुभमन गिल विल बी अवेलेबल इन द सेकेंड टेस्ट और नॉट। आपकी बैटिंग और अब वो बात नहीं रही इंडियन बैटिंग में। अब हम बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेल पाते हैं, दैट इज़ वेरी हार्श रियलिटी। एक टाइम था जब हम इन्हीं पिचेस पे 400 500 रन ईजिली बनाते थे। राहुल द्रविड़ थे, वीवीएस लक्ष्मण, उसके अलावा द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ये लोग इतना तगड़ा स्पिन खेलते थे। उसके बाद भी विराट कोहली आए, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उसके अलावा फिर बीच में हनुमा विहारी का भी नाम मैं लूँगा। ये लोग बहुत अच्छा स्पिन खेलते थे यार, बट अब सडनली अब क्या हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस T20 पे है। हर किसी को T20 खेलना है, खेलो, नॉट अ प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब T20 के बेस पे आप टेस्ट में प्लेयर्स को लेके आते हैं। साई सुदर्शन इज इन द टीम ड्यू टू द परफॉर्मेंसेज इन द T20। आपके पास रणजी में इतने अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आप उन्हें चांसेस नहीं दे रहे हैं। वी विल हैव टू सी दीज टाइप्स ऑफ डेज ना। खैर, इंडिया 1-0 से सीरीज में पीछे है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पिच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस विल बी इन द गुवाहाटी, बट साउथ अफ्रीका प्लेड वेल, टेम्बा बावुमा प्लेड वेल एंड दैट्स इट। Congratulations to South Africa, but India are not doing the right thing in terms of preparing pitches. आज की वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching.